हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या है? एसिड बेस और सॉल्ट है नेक्स्ट चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1। तो पार्ट 1 में सबसे पहले जानेंगे एसिड क्या होता है, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है सॉल्ट, क्या होता है। सबसे पहले जो हमें टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एसिड। एसिड क्या होता है ये चीज समझते हैं। तो एसिड क्या होता है ये चीज समझते हैं। एसिड की बात की जाए, अगर नॉर्मल डिफिनेशन की बात की जाए तो एसिड क्या होता है? वो जो क्या करे H+ आयन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब हो गया कि जब भी एसिड है, अगर वो एसिड किसके साथ अगर हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर में अगर डिसॉल्व कर देते हैं और डिसॉल्व करने पर अगर H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है या फिर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? H3O+ आयन। क्या? H3O+ आयन। H+ आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, या फिर बोल देते हैं प्रोटॉन। क्या बोल दिया जाता है? प्रोटॉन बोल दिया जाता है, क्योंकि H+ आयन है। अब आगे है, अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं या तो H+ आयन प्रोड्यूस करता है या फिर क्या प्रोड्यूस करता है? H3O+ आयन। H3O+ आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या? हाइड्रोनियम आयन। ये याद रखना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एसिड बनता तो है लेकिन क्या लाइब्रेट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें याद रखना है, जब भी एसिड क्या होगा? डिसॉल्व होगा तो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक होने पर क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है, या फिर क्या बनाता है? H3O+ आयन बना देता है। हाइड्रोजन आयन जो होगा H+ आयन होगा, और हाइड्रोनियम जो आयन होगा वो क्या होगा? H3O+ आयन होता है। उसके बाद ये तो हमें क्लियर हो गया कि भैया एसिड किसे कहते हैं। तो एसिड उन्हें कहता है, एसिड उन्हें कहा जाता है जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या प्रोटॉन आयन बनाते हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन बना दिया जाता है। उन्हीं को क्या बोल देते हैं भैया? एसिड बोल देते हैं। अब चलो ठीक है, एसिड तो हो गया, लेकिन कहेंगे भैया कुछ एग्जांपल्स के नाम बताओ। तो एक एग्जांपल्स उठा लेते हैं, HCl। क्या? HCl। HCl को क्या बोलते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही वाटर में क्या करेंगे? डिसॉल्व किया जाएगा, तो क्या बनाएगा? H+ आयन, और क्या बनाएगा? Cl- आयन। क्या? H+ आयन। H+ आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, या प्रोटॉन आयन बोला जाएगा। हाइड्रोजन आयन बोला जाएगा या प्रोटॉन आयन बोला जाएगा। प्रोटॉन बोल देते सबसे अच्छा है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन बना है, क्या? ये जो हाइड्रोजन आयन बना है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है? ये वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। क्या कर लेता है? वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है? H3O+ आयन बनाता है। क्या बनाता है? H3O+ आयन बनाता है। ये याद रखना है, H3O+ आयन जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले क्या बना? हाइड्रोजन आयन बना। हाइड्रोजन आयन के बाद क्या हुआ? ये वाटर के साथ कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करने के बाद क्या बना लिया? हाइड्रोनियम आयन। तो हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि भैया कैसे बन रहा है। अब इसके बाद जो हमें जानना है, क्या जानना है? कैरेक्टर्स। एसिड कई कैरेक्टर्स भी अक्सर पूछ लेते हैं कि भैया एसिड का कैरेक्टर्स लिखो। तो एसिड का कैरेक्टर्स क्या क्या होता है ये भी बहुत जरूरी है। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं, एसिड। एसिड का लैटिन वर्ड क्या है? एसिडस है। क्या है? एसिडस, जिसका मतलब क्या होता है? सोर, और मतलब क्या होता है? खट्टापन। क्या होता है? खट्टापन होता है। तो ये याद रखना है, एसिड कहां से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसको बोलते हैं एसिडस, जिसको बोला जाता है सोर। अब अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कैरेक्टर ये होता है कि एसिड कैसे होते हैं? एसिड सोर होते हैं। दूसरा होता है, ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। तीसरा क्या होता है? ये तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? ये
ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किसमें बदल देते हैं, रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में बदल गया, क्या हो गया, अगर ब्लू लिटमस रेड में बदल गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है, ये याद रखना है। अब इसके थोड़ा सा हम क्या बात करते हैं, नोट्स की भी बात कर लेते हैं। पहले इसके नोट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद इनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, कैरेक्टर्स के बाद इनके रिएक्शंस की बात की जाएगी। तो ये हमारे नोट्स हो गए। नोट्स में क्या है, अभी जितना नोट्स में ये हमारे नोट्स हो गए, और इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था, जो हमने पढ़ा था, अब ये हमारे नोट्स हो गए। इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन किया था, जो हमने पढ़ा था, वो हमारे कैरेक्टर्स भी हो गए यहाँ पर और डेफिनेशंस भी हो गई। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, इंडिकेटर। क्या पढ़ना है, इंडिकेटर पढ़ना है कि इंडिकेटर क्या होता है, क्या पढ़ना है। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो बेस। बेस क्या होता है ये चीज समझना है, बेस क्या होता है ये चीज समझना है बच्चों। बेस क्या होता है अब समझेंगे बेस क्या होता है। तो बेस भी जिस तरह से एसिड था उसी तरह से बेस होता है। बेस की पहचान क्या है, बेस की पहचान क्या है, OH माइनस। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है। तो ये बनता कैसे है, जिस तरह से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह से जब ये डिसॉल्व होगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, OH- आयन। क्या, OH- आयन अगर भैया प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब वो जो केमिकल है वो क्या है, वो बेस है। क्या है, बेस है। तो जैसे कि मान लिया हमारे पास KOH है, क्या है, KOH। अब इसको अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में, किसमें, डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या बनता है, K+ और OH- बन रहा है। इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ये याद रखना है। यहाँ ये देख रहे हैं क्या बन रहा है, ये भैया हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये समझना है बेस क्या होता है। बेस जब भी क्या बनाएगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है या हाइड्रोक्सिल आयन बना रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसका फॉर्मेशन कर रहा है इसका मतलब ये क्या कहलाता है भैया, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या क्या बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसका कैरेक्टर जो होता है वो क्या करता है, इसका जो कैरेक्टर्स होता है वो क्या करता है, इसका जो कैरेक्टर्स होता है उसमें क्या क्या होता है ये चीज समझते हैं। पहला यह है कि ये कैसा है, ये बिटर होता है। कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर का मतलब होगा इसको अगर टेस्ट करोगे तो कड़वा लगेगा। क्या होगा, कड़वा लगता है। तो ये कैसा होता है, बिटर होता है। और क्या होता है, क्या होता है, ये सॉपी होता है। सॉपी एंड स्लिपरी, सॉपी एंड स्लिपरी होता है मतलब साबुन की तरह, जैसे साबुन होता है उसको टच करते हैं तो फिसलता है, उसी तरह से ये भी केमिकल क्या होता है, सॉपी और स्लिपरी होता है। तो कैसा होता है, बिटर होता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, इसमें करंट फ्लो होगा। किस रूप में, एक्वस के रूप में। जब सॉल्यूशन एक्वस होगा, जब सॉल्यूशन एक्वस होगा तभी मुमकिन है कि ऐसा कार्य होगा, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें रेड जो लिटमस होता है, रेड लिटमस जो होता है वो रेड लिटमस किसमें बदल जाता है, रेड लिटमस का कलर अगर ब्लू में हो गया इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है बेस है, ये याद रखना है, बेस है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल गया, एसिड है। अगर रेड लिटमस ब्लू में बदल गया या ब्लू कलर में बदल गया तो उसी को बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, बेस बोल दिया जाता है। आगे एक और है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्या, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस
तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। बच्चों ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब सबको पता है, जो इंडिकेट करता है क्या करेगा जो इंडिकेट करता है, बताता है किसी के बारे में, उसे इंडिकेटर बोलते हैं। उसी तरह से गाड़ियों वाला इंडिकेटर ना समझना, ठीक है, गाड़ियों वाला इंडिकेटर ना समझना। यहाँ कौन सा इंडिकेटर है, केमिकल इंडिकेटर है, मतलब जो केमिकल्स को बताए भैया ये एसिड है या बेस है, इसको जो बताए उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोला जाता है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के बाद बात करते हैं कैसा होता है, तो ये डाई होता है। क्या होता है, डाई होता है, जो कि प्योर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, प्योर के फॉर्म में होता है, और ये बताता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या क्या है, बेस है। क्या एसिड है या बेस है, इस चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तीन इंडिकेटर होते हैं वैसे तो केमिकल्स में, एक कौन होता है, लिटमस पेपर होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है, एक फेनोल्फथालीन होता है। लिटमस पेपर हमने जान लिया कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं, एक तो रेड होता है और एक ब्लू होता है। तो रेड लिटमस अगर ब्लू में बदल गया तो मतलब बेस है, अगर वही ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। अब आगे है और पढ़ते हैं मेथिल ऑरेंज कैसे पहचानेंगे और फेनोल्फथालीन कैसे पहचानेंगे, इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे अगर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिटमस पेपर किस चीज का बना हुआ होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लिटमस पेपर भैया लाइकेन का बना होता है। किस चीज का बना हुआ होता है, लाइकेन पौधा होता है। ये दो प्लांट के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वजह से बना हुआ होता है। कौन से दो होते हैं, एक फंगस होता है, एक एल्गी होता है, दोनों कंबाइन करते हैं तो एक नया कैरेक्टर्स आता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर दोनों लक्षण पाए जाते हैं। और इस और ये क्या करता है, ये पॉल्यूशन को भी इंडिकेटर करता है। कौन से पॉल्यूशन को, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत जल्दी ये इंडिकेट करता है, ये याद रखना है। तो आगे पढ़ते हैं, तो लिटमस पेपर किस चीज का बना हुआ होता है, लिटमस पेपर भैया बच्चों किस चीज का बना होता है, लाइकेन का बना हुआ होता है। किस चीज का बना हुआ होता है, लाइकेन का बना हुआ होता है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो वैसे तो इंडिकेटर कई तरह के होते हैं, नेचुरल भी है, सिंथेटिक भी है, तो एक साथ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी का। एक तो कौन से होते हैं, नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर घर में भी पाया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में कौन आ गया, हल्दी आ गया। क्या आ गया, हल्दी आ गया, हल्दी आ गया। और इसी तरह से कैबेज की जो लीव्स होती है वो भी होती हैं, और कुछ पेटल्स होते हैं, जैसे हाइबिस्कस के पेटल्स की बात की जाए, ऐसे भी पेटल्स होते हैं जो भी क्या करते हैं, एसिड और बेस को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद और अगर आगे आते हैं तो एक है सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर पूछेगा नेचुरल इंडिकेटर का नाम बताओ तो क्या लिख देंगे, अगर नहीं आता है तो लिटमस पेपर लिख देना है। क्या लिख देना है, लिटमस पेपर। क्यों, क्योंकि ये लाइकेन पौधे से बना हुआ होता है, इस वजह से ये भी क्या है, नेचुरल है। तो ये याद रखना है, नेचुरल इंडिकेटर को कहां से मिलते हैं, नेचर से जो बनाए जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कौन एग्जांपल आ जाएगा, हल्दी आ गया, लिटमस पेपर आ गया, अगर नहीं आता है तो। आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर उन्हें कहा जाता है जो लैब में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं, वो सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कहलाते हैं। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर वैसे तो कहा जाए तो, अब सिंथेटिक इंडिकेटर की बात की जाए तो दो हैं, एक तो मेथिल ऑरेंज होता है और एक कौन होता है, फेनोल्फथालीन होता है। मेथिल ऑरेंज समझना है, मेथिल ऑरेंज अगर एसिड क्या किया जाए, अगर एसिड है वहां पर तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज का कलर एसिड में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, और बेस में येलो कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ये याद रखना है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन वर्ड क्वेश्चंस के आंसर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेथिल ऑरेंज जो होता है बेस में पिंक कलर का हो जाता है और
मेथिल ऑरेंज पिंक, मेथिल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर का हो जाएगा और बेस में येलो कलर का हो जाता है। उसी तरह से दूसरा जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर था वो कौन था, फेनोल्फथलीन। उसी तरह से फेनोल्फथलीन की बात की जाए, अगर फेनोल्फथलीन अगर एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसका कलर लेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर लेस हो जाता है। एसिड में फेनोल्फथलीन का कलर लेस हो जाता है, लेकिन बेस में पिंक कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ये याद रखना है, पिंक कलर का हो जाता है। ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। मेथिल ऑरेंज एसिड में कैसा हो जाता है, फेनोल्फथलीन में कैसा हो जाता है, तो ये हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है भैया। उसके बाद आगे उसके बाद बात करते हैं ऑयल फैक्ट्री। ऑयल फैक्ट्री जो इंडिकेटर होता है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है, इसमें कैसा, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या ऑर्डर नहीं, ORDER नहीं, क्या ODURE, ये ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाए मतलब इसका एसिड में कुछ और ऑर्डर होगा, बेस में कुछ और ऑर्डर होता है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इसमें क्या करते हैं, स्मेलिंग के जरिए पता लगाते हैं कि भैया ये एसिड है या बेस है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एसिड में डाला, एसिड के साथ अगर मिक्स किया तो उसका स्मेल कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर बेस में डाला तो उसका क्या हो जाएगा, स्मेल कुछ और हो जाएगा। अगर इस तरह से पता लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है। ये याद रखना है। अब इनके हम क्या करते हैं, इनके नोट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स भी जरूरी है, तो नोट्स की भी बात कर लेते हैं। बेस, अब ये बेस है। बेस के नोट्स में क्या हमने एक्सप्लेनेशन किया था कि वाटर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ये कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद नीचे इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया था, तो उसके आगे और अब ये नोट्स लिखना है। तो ये इंडिकेटर जो होता है क्या होता है, डाई होता है, जो कि क्या बताता है कि वो एसिड है या बेस है, ये सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते थे, उसमें कौन हो जाएगा, उसमें लिटमस पेपर हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा और फेनोल्फथलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी भैया हो जाएंगे। इसके बाद अब इसके बाद आगे का बात, अब इसके बाद आगे के नोट्स की बात करेंगे। तो आगे नोट्स की बात कर रहे थे, तो नोट्स हमारा क्या, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कैसा होता है, नेचुरल इंडिकेटर, ये भी बात हो चुका था। ये दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। अब एक पॉइंट है कि प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन का जो है लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है। तो ये भैया किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। एक पॉइंट है कि न्यूट्रल मीडियम में पूछ लेता है, न्यूट्रल मीडियम लिटमस का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर में होता है, ये याद रखना है। ये कौन सी डिवीजन प्लांट से निकाला जाता है, थाइलोफाइटा। किससे, थाइलोफाइटा प्लांट का डिवीजन, उससे ये बिलोंग करता है। कौन, लाइकेन। ये नेचुरल इंडिकेटर पता चल गया। नेचुरल इंडिकेटर क्या करता है, ये भी क्या करता है भैया, एसिड और बेस बताता है। हमने लिख दिया था, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, और कलर्ड पेटल्स जो कुछ होते हैं, जैसे कि हो गया पेटूनिया हो गया और ग्रेनियम हो गया, ये। और उसमें से एक ही हम बात करते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक जो होता है, वैसे तो बात किया जाए सॉल्यूशन कैसा होता है, नॉर्मल जो होता है येलो। न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर पूछ लेता है, येलो टर्मरिक का कैसा होता है, येलो कलर होता है, जैसा दिखता है वही न्यूट्रल सॉल्यूशन। रेड कलर किसमें होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसको बेस बोला जा रहा था। बेस में ये किस कलर का हो जाता है, बेस में ये रेड कलर का हो जाता है। ये पहचान है। सिंथेटिक इंडिकेटर कहां बना जाता है, लैब में बनाया जाता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन हो गया था। मेथिल ऑरेंज, तो बात कर रहे थे मेथिल ऑरेंज दो तरह के हो गए। सिंथेटिक इंडिकेटर पूछा जाएगा तो लैब में बनाया जाता है, ये दो याद रखना है, मेथिल ऑरेंज हो गया और
फेनोल्फथालीन हो गया। अभी एक्सप्लेनेशन किया था कि मेथिल ऑरेंज एसिड में कैसा होता है, बेस में कैसा होता है, ये हमने लिख दिया। एसिड में कैसा, पिंक कलर का हो जाएगा, बेस में येलो कलर का हो जाएगा। फेनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस होता है, लेकिन बेस में कैसा होता है, पिंक हो जाएगा। ये याद रखना है, बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बेस में पिंक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, एसिड की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि एसिड जब भी कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे, सॉरी जिंक मेटल के साथ कंबाइन करेगा तब क्या बनाएगा, बेस के साथ कंबाइन करता है तब कैसा बिहेवियर करता है, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब कैसा बिहेवियर करता है। अब इनके बाद जो है उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक्स होगा ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, कौन से, जो हमारा दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें ये आएगा, इसमें दूसरे पार्ट में आएगा। अभी फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और इन्हीं के बारे में समझा जाएगा। इसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें रिएक्शंस के बारे में बात होगी।